दोस्तों, पूजा की थाली आपको अपने घर से तैयार करके लेके जानी होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ ठंडी बासी रोटी, बाजरे की रोटी, मोट, काले चने, दही और बहुत सारी हलवा पूरी, मीठे पुए, मीठे भात, इस तरह का भोग लगाया जाता है शीतला सप्तमी व्रत में, जिसे बासोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतला सप्तमी की पूजा की थाली कैसे तैयार करनी है? तो देखिए, थाली तैयार करने से पहले आपको अपनी तैयारी करनी है, यानी कि चुन्नी वगैरह आप निकाल के पहले से रख लीजिए। और मुख्य दरवाजे पर कैसे शुभ चिन्ह बनाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भोग प्रसाद के लिए आपको थाली कैसे तैयार करनी है, क्या रखना है, वो पहले से तय कर लीजिए। पत्तों पर भोग लगाना है या मिट्टी के कुल्हड़ में, जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ होलिका दहन जहाँ पर हुआ रहता है वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें रखी जाती, मंदिर में रखी जाती हैं। तो आइए सभी जानकारी। जय माता दी दोस्तों। शीतला सप्तमी व्रत वर्ष 2024 पूजा के एक दिन पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? आपके कुल परिवार में जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, आपको एक दिन पहले अपने रसोई घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके सभी चीजें शुद्ध और सात्विक तरीके से आपको बनानी चाहिए। प्याज लहसुन का इस्तेमाल देवी के भोग में नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको पूजा की थाली एक दिन पहले ही तैयार करनी है, तो आइए हम आपको पूजा की थाली तैयार करके दिखाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें आटे का दीपक लगाना है। तो आटे का दीपक हम लोग इस तरह से एक आटे का डो तैयार करते हैं और इसके अंदर आपको कोई नमक या कुछ मसाले वाली चीज़ें नहीं मिलानी है। जो आटा होगा बिल्कुल सादा आपको टाइट डो लगाना है, जिससे कि इसका जो दीपक तैयार होगा वो अच्छे तरीके से आप उसे तैयार कर पाएं। और ठंडा दीपक लगाया जाता है। तो कई बहनों ने पूछा था कि मैम ठंडा दीपक हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इस तरह से आपको फटाफट से ये दीपक हमने तैयार किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये रुई की बाती। अब इसके जैसे इसमें कोई को लोग घी डालते हैं, कोई को लोग सरसों का तेल डालते हैं। तो जो भी आपके परिवार में चलता है, आप सरसों का तेल, घी कुछ भी डालकर इस तरह से आपको थाली में रख लेना है। इसे हमें प्रज्वलित नहीं करना है। उसी प्रकार से जो हमारी ये धूप बत्ती है, इसे भी हमें निकाल कर, क्योंकि हम इसमें ठंडा पूजा करते हैं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो अग्नि का स्पर्श हमें नहीं करना है, ना ही भोजन पकाने के लिए और ना ही हमें दीप प्रज्वलित करने के लिए। तो ये छोटा सा हम भाव करेंगे कि हम इसमें दीपक लगा सके। तो ये आपने समझा कि ठंडा दीपक इस तरह से लगाते हैं। और आइए फटाफट से थाली देख लेते हैं। दोस्तों, थाली में आपको भोग लगाने के लिए सबसे पहले चयन करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे लोगों के यहाँ पत्ते पर भोग लगाया जाता है। तो महुए के पत्ते लेते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार के पत्ते ले लें, बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। तो 7 पत्ते या फिर 5 पत्ते लेने की बात कही गई है कि माता का अलग अलग 7 स्वरूप माना जाता है, 7 बहनें कही जाती हैं। या फिर किसी किसी के यहाँ मिट्टी के बर्तन में भी भोग लगाया जाता है। तो 3 कुल्हड़ लेते हैं और उनमें मोट, बाजरे या फिर मीठे चावल इस तरह से भरे जाते हैं। और किसी किसी के यहाँ होलिका दहन जहाँ पर होती है, वहाँ पर ये कुल्हड़ बदलने की भी परंपरा है। तो आप ये अपने हिसाब से चयन कर लीजिए, जैसे भी परंपरा हो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे हमारे घर में शुभता आती है। तो ये देखिए, थाली हम ले लेते हैं और थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी है, आइए एक एक करके हम देखते हैं। सिंदूर तो पूजा में, देवी की पूजा में सबसे पहले सिंदूर बहुत आवश्यक होता है। और कुछ ये ऋतु पुष्प हैं। तो हमारे गमले में जो पुष्प थे मैंने ले लिया, आप माला भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने चावल, अभी हम आपको सादे चावल धोकर ये आधे घंटे आप भिगो दीजिए। अभी हम आपको अर्पण बनाने का विधि बताएंगे, क्योंकि देवी की पूजा में चढ़ाया जाता है। और ये है काले चने, इन्हें भी हमें पानी से भिगो लेना है। हमने धोकर रखा, भी इसे ये है भोग लगाने, और ये है दही, और ये कुछ मिष्ठान है ये पूजा की। इसके साथ में बेसिक सामग्री हल्दी, ये है रोली, ये है रोली। तो इससे भी हमने लेना होता है। और पूजा के लिए आपको तांबूल, तो यहाँ पे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये इतनी सारी चीजें मैंने ली हैं। आप चाहें तो सिर्फ लौंग भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो 2 लौंग ले लें, क्योंकि बिना लौंग की माता की पूजा, देवियों की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप फूल वाले लौंग, लेकिन उस पे फूल होना चाहिए, फूटा खंडित लौंग इस्तेमाल ना करें। तो जोड़े से आपको लौंग चढ़ाना है। यदि सभी सामग्री इकट्ठा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो बस ये हो गई हमारी पूजा की थाली। और ये है बतासे। जिस तरह से लौंग जरूरी है उसी तरह से बतासे भी पूजा में आवश्यक बताए गए हैं। और कुछ श्रृंगार की चीजें आप अपने हिसाब से
ले लीजिए। जो भी आपके घर में रखी गांठ, हल्दी शुभता के लिए होती है, और यहाँ पे बिंदी और सिंदूर रख लेंगे। तो सिंदूर का टीका आप कर रहे हैं, अलग से सिंदूर चढ़ा दे, चूड़ी चढ़ा दे, जो भी आपके पास है आप उसे रख ले। दक्षिणा रख लिया है, ये है ये सारी चीजें। किसी भी पूजा की थाली हमारी तैयार हो चुकी है। चीजें चढ़ाने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाते हैं। अब बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि हम ये श्रृंगार की सामग्री या दक्षिणा क्या करेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिए, पंडित जी से प्रसाद मांग सकते हैं, या दक्षिणा भी आप जल से भरा दे सकते हैं। तो ये जल से भरा पात्र है, और ये मैंने गुजिया रखी हुई है, और आप हलवा पूरी आदि मीठे चावल जो बनाना चाहते हैं वो आप बना लीजिए। ये है ठंडा दीपक है। तो कई बहनों ने पूछा था ठंडा दीपक, तो ये देखिए आटे का परंपरा के अनुसार बाती लगाकर या फिर इसमें आप घी या तेल जो भी आपके यहाँ पड़ता हो वो आप डाल, इसमें आप डाल लीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है। इससे ठंडा दीपक इसी को कहा जाता है। सिर्फ भाव से ठंडा दीपक धूप माता शीतला के सामने हमें रखना है। जो धूप हम लेंगे वो भी सिर्फ भाव से हमें रखना है, क्योंकि माँ शीतला की पूजा में अग्नि का त्याग किया जाता है, और हम इस तरह अलग अलग चीजों का त्याग करने की बात कही गई है। इसमें हमें अग्नि का त्याग करना है, और एक कंटेनर में अलग से आपको जल लेना है, जिसमें आप वहाँ पर अलग अलग जो देवी देवता हैं उनको जल से स्नान करा सके। और फिर ये है चावल, इसका हम ऐपन बनाएंगे, तो वो भी इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। जल हमेशा घर से ही लेकर जाना चाहिए, यदि सुविधा है तो आप जरूर लेकर जाएं। और ये पाउडर हल्दी हमने इसके साथ अभी तो ये बनाएंगे। तो ये हमारी पूजा की तैयारी हो गई। अब आपके घर में जो भी फट से ऐपन बनाने की विधि देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सिलबट्टा चलाना भी बहुत ही शुभ होता है। लेकिन एक मान्यता और भी है, अष्टमी तिथि पर जैसे अग्नि का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार से सिलबट्टा जो आपके घर में सूप है, चलनी है, या फिर जो आटे की चक्की होती थी वो, इन सभी चीज़ों को अष्टमी तिथि पर चलाया यानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक दिन वर्ष में विराम दिया जाता है। तो इस तरह से झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि सप्तमी तिथि पर सभी साफ सफाई करके आप पूजा की तैयारी करें, उसके बाद दूसरे दिन सभी चीज़ों को विराम देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चावल पीस कर एक कटोरी में हमने निकाल लिया है, और इसे अच्छी तरीके से ये देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पतला घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम हल्दी मिला देंगे। अब इस पेस्ट को ही ऐपन कहते हैं, चावल और हल्दी। यदि आपके पास पाउडर चावल का आटा हो तो आप उससे भी घोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके आप इसे रेडी कर लीजिए। ये ऐपन हमारा तैयार हो गया है। पूजा में इससे छापा भी लगाया जाता है, मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो हमारा ये सिलबट्टा है, इसे तुरंत नहीं धोना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐपन आप किसी भी पूजा के लिए बनाते हैं तो तुरंत सिलबट्टे को साफ नहीं किया जाता है। तो आपने जाना कि पूजा की सभी तैयारी हो गई, तो इस तरह से थाली लेकर आपको अपने पूजा मंदिर जाना है। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि क्या हम घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। सभी तैयारी जैसे मैंने आपको बताया है वो सब तैयारी करके आप अपने पूजा मंदिर में अलग से, जैसे पूजा मंदिर में जो होता है तो आप रसोई, जैसे हमारे परिवार में रसोई घर में पूजा करने की परंपरा है, ऐपन वगैरह बनाकर 7 छापे लगाए जाते हैं, पत्तों पर माता रानी के लिए भोग लगाया जाता है, और फिर पूजा आदि करने के बाद अपने रसोई घर में ही दरवाजे पर इस तरह से ऐपन लगाया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। यदि मंदिर से आते हैं तो मंदिर से आने के बाद मुख्य दरवाजे पर, अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल छिड़क कर इस तरह से चौखट के चारों ओर ऐपन लगाते हैं और उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाते हैं। बहुत सारे लोग शुभता के लिए स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो हमारे घर में शुभता निश्चित ही आती है। और ये जो पत्ते हैं इनका भोग हम माता रानी के लिए छोड़ के देते हैं, और कुछ भोग अपने घर में भी लेकर आते हैं। कहते हैं कि माता रानी को इस दिन थोड़ी देर तक भोग लगा के रखना चाहिए। माता शीतला शीतल करती हैं हमारे पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए, निरोगी काया के लिए माता शीतला का बहुत आशीर्वाद लेने की आवश्यकता होती है। और इस दिन पूरे दिन यही प्रसाद के रूप में भोजन खाया जाता है। और यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो भी आप शीतला माता की पूजा फलों से कर सकते हैं, मिठाइयों से कर सकते हैं। पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। माता रानी की आरती की बात है तो ठंडा दीपक से हम आरती, भजन, कीर्तन तालियों के साथ में कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में आपने जाना कि शीतला माता की पूजा की थाली और पूजा के बाद हमें अपने मुख्य दरवाजे पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कथा हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर सुन सकते हैं। जय माता दी।